व्हाइट कलर की होंडा स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है और उसकी हैजर्ड लाइट्स ऑन थी। तो जो ही मैं करीब पहुंचा हूँ तो मुझे मैं ये समझा कि शायद गाड़ी खराब है, तो मैंने अपने हाई बीम ऑन किए। जो ही मैंने हाई बीम ऑन किए तो उधर से एक खातून जो है वो दौड़ती हुई रोड के अंदर आई और पीछे से वो एक बंदा आया, उसने उन खातून को बाजू से पकड़ के पीछे खींचा और वो खातून रोड में आई है। वो खातून का हाथ ऐसे उन्होंने करके मुझे रोकने की कोशिश की। अच्छा। जब वो साफ आए और दूसरा वो बेगैरत दरिंदा आया, उसने उनको पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश की और साथ उनके साथ दस्तराजी कर रहा था, उनको खींच रहा था, मारा था। उससे ये साबित हो रहा था कि ये ज्यादती कर रहे हैं, ये मार के लूटने की कोशिश कर रहे हैं। रात को ये जिस रास्ते से गुजरती है ये सुनसान बियाबान है। शायद मैं वहाँ पे गाड़ी पीछे खड़ी करके थोड़े हाई बीम ऑन करता तो ये आगे क्या कहते हैं लोग भाग जाते, इस खातून को कोई कैंटर मिल जाता। तो उसको मैंने सुना मेरे तो रोंग पे खड़े हो गए। जनाब के कहते हैं कि मेरा दिल कर तो मैं जोर जोर से रोऊं। मैं उनको सियासी भेड़िए कहूंगा। ये पीपल्स पार्टी सबसे आगे आ जाती है कि इनको सरेआम फांसी ना दी जाए। एक औरत को आदमी खींच रहा है, उसके थप्पड़ मार रहे हैं, वो हाथ दे रही है, बचाओ के लिए आवाजें लगा रही है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, अल्लाह न करे हमारी माँ बहन बेटी वहां पे हो, बच्चों के सामने हमारी बहन के साथ गैंग रेप हुआ है। जब ये हमारे घरों में आके पहुंच चुकी है, मजीद एक एक के घर में जब जाएगी सियासी लीडरान के तब आप उठेंगे। तो जिनको हमने असम्बलियों में भेजा हुआ है वो लुटेरे हमारी इज्जतों के बने हुए इस तरह, तो आपको ये कानून पास करना होगा, नहीं तो पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा, आपके गिरेबानों में हमारे हाथ होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको चांद टीवी में खुशामदीद कहते हैं। पहले ही मैं एडवांस में माजरत करना चाहता हूँ, आज कुछ तलख और सख्त बातें होंगी क्योंकि आज टॉपिक ही ऐसा है। हमारी वो बहन, आप कल से सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ऊपर तफसीलात तो आ रही हैं, लेकिन हम आज जायजा लेंगे, इसके छुपे हुए पहलुओं से आज पर्दा उठाएंगे और पाकिस्तानी निज़ाम का, हमारी अदलिया का बोसीदा निज़ाम, ये नाम निहाद जमहूरियत निज़ाम का मैं कच्चा चट्टा खोलूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि पीटीआई के अंदर जो नाम निहाद जमहूरियत के अलंबरदार हैं, मैं उनको सियासी भेड़िए कहूंगा। उसके साथ में आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जिन अक्सरियत भेड़ियों की है ना, उनका जिक्र करूंगा और उसके साथ में आपको बताऊंगा ये मोमबत्ती माफिया, ये नाम निहाद एनजीओस जो हर मामले में आती हैं और यही बिल भी नहीं पास करवाने दे रही है असेंबली में। ये पीपल्स पार्टी सबसे आगे आ जाती है कि इनको सरेआम फांसी ना दी जाए। अच्छा, ये मैं इसका कच्चा चट्टा आगे इन सारी बातों का खोलता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको जल्दी जल्दी फर्दर थोड़ा सा बता दूं कि किस तरह एमी शाहिद वहां पे आया, फिर एमी शाहिद की मैं रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाता हूँ। नाज़रीन इकराम, रात के 2 बजे का टाइम है, सबसे सेफ महफूज समझी जाने वाली मोटरवे, ठीक है, ये गुजरावाला से इस हमारी बहन का ताल्लुक था। ये लाहौर गुजर खां के करीब ये पहुंच चुकी थी, मोटर लिंक रोड के जरिए मोटरवे पे चढ़ी थी। 3 किलोमीटर पीछे इसके जो है टोल प्लाजा था, सिर्फ 3 किलोमीटर आगे जाके इसका पेट्रोल खत्म होता है। होंडा सिविक इसके पास गाड़ी है, अपनी बहन से जाके अपने घर लाहौर में ये जा रही है। इसका खामद फ्रांस में रहता है, वहां पे इसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म होता है। ये वहां पे फोन करती है मोटरवे पुलिस को। रात को 2 बजे का टाइम है। आप एक एक चीज नोट करना, मोटरवे का तर्जमान कहता है हमारी ये डोमेन में एरिया नहीं है, हम मुतलका इदारे को आपकी बात करवाते हैं, मुतलका इदारे से बात होती है, वो कहते हैं ठीक है करते, वहां पे इनकी तकरार हुई, वो कहते हैं इनकी डोमेन में, वो कहते हम आ रहे हैं। इसी चक्कर में जब इसको पता चल गया कि लोग नहीं आ रहे, इसने फौरी अपने रिश्तेदारों को कॉल कर दी। वो रिश्तेदार जो थे इसके, वो गुजरावाला से पेट्रोल लेके वहां चल पड़े। अच्छा, अब इसी असना में, क्योंकि सफर तो अब ये लाहौर के तो करीब पहुंच चुकी थी और मोटरवे के ऊपर थी, अब इसी असना में रात के तकरीबन 2:42-43 पे ये जो एनी शायद मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये गाड़ी लेके इसने अपने भाई को एयरपोर्ट पे चढ़ाया। उसके बाद ये गाड़ी लेके आ रहा था, ये 120 की स्पीड पे आ रहा था। तो जब ये आ रहा था, इसने देखा, अपनी लाइटें ऑन की, एक औरत को आदमी खींच रहा है, उसके थप्पड़ मार रहे हैं, वो हाथ दे रही है, बचाओ के लिए आवाजें लगा रही है। दूसरा आदमी गाड़ी के पीछे खड़ा, उसको घसीट के लेके जा रहे हैं, वो बचाव के लिए। अब रात को 2:45 बजे का तकरीबन टाइम हो, वो आदमी घबरा गया कि ये क्या मसला है। उसने गाड़ी मजीद तेजी से भगाई तो फौरी 15 पे कॉल की, पुलिस को बताया और कहता कि मैंने कुछ 10 मरतबा पुलिस को, मोटरवे पुलिस को कॉल करता रहा 2:47 पे, लेकिन ना पुलिस पहुंची
نہ موٹر وے, بس یہ کہتے رہے سر کہاں ہے, ہم آ رہے ہیں, ہم آتے ہیں, وہ نہیں ہے. وہ بندہ چلا گیا اپنے گھر جا کے سو گیا. صبح اٹھا تو یہ سین بنا, وہ تڑپتا رہ گیا کہ کاش میں کچھ کر سکتا, لیکن وہ ڈرا ہوا تھا, نہیں کر سکتا. اچھا یہ تو ہے ایک الگ ٹاپک. اب مجھے یہ ایک چیز بتائیں کہ ہمارے ادارے, ہماری پولیس, ہماری موٹر وے پولیس, ہماری پیٹرولنگ پولیس, ٹھیک ہے, ہماری ٹریفک پولیس, ہماری یہ پولیس, ہماری ایلیٹ فورس, ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا ادارے ہمارے تمام ناکام ہو چکے ہیں. ان کے اوپر سوالیہ نشان میں کچا چٹا کھولتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں بتاتا ہوں سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب, ان کی بات دیکھیں, جو ان کے اوپر جو انہوں نے باتیں کی ہے اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں. لیکن پہلے میں اس چیز کے اوپر آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ 48 گھنٹوں میں ہم ان کو بندوں کو پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے, ہماری اطلاعات کے مطابق بھی یہ انشاءاللہ بھی پکڑے جانے والے, لیکن ٹائم 48 گھنٹوں سے اوپر بہت سارا ہو چکا ہے, یہ آپ نوٹ کریں. اس کے ساتھ اس نے یہ بتایا کہ اس ایریے کے جو 3 قریب کے چکوک ہیں, ان تینوں کو ہم نے کریک ڈاؤن کر کے وہاں پہ ہماری 26 ٹیمیں پولیس کی, وہ سارا کچھ ڈیٹا ویریفائی کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اس نے یہ بھی بتایا کہ شناخت, ہماری بہن نے کچھ شناختی وہ خاکے بتائے ہوں گے, انہوں نے اس شناخت کے ذریعے 14 بندوں کو پکڑ لیا ہے. اس کے ساتھ سراغ رساں جو کھوجی ہیں ان کی مدد سے مزید یہ 14 ٹوٹل افراد انہوں نے زیر حراست لے لیے. سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ایک فیکٹری تھی وہاں سے حاصل کر لی اس ایریے کی. اور اس کے ساتھ 7 افراد کے ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروا لیے گئے, اور ہماری بہن کا ٹیسٹ ہوا ہے ڈی این اے, اور اس میں 2 آدمیوں کی اس کے ساتھ زیادتی کی جو رپورٹ وہ آ چکی ہے, ثابت ہو گئی ہے کہ 2 آدمیوں نے زیادتی کی ہے. اور یہ بھی ثابت ہو گئی اس کے ساتھ جو وہ میں جس کی آپ کو ابھی بات سناتا ہوں, ایک کلپ سنایا بھی ہے, جو ایمنی شاہد ہے, اس کی باتوں سے بھی یہ سارا سین آ گیا. اچھا ایک تو جو نام نہاد لنڈے کے لبرل ہے نا, جو کہہ رہے ہیں کہ یہ خود بھی ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہوا, اب ان کے لیے یہ شواہد ہیں. اس کے ساتھ اب سی سی پی او لاہور نے یہ سارا سین بتایا اور انہوں نے کہا کہ ان کو معافی نہیں ملے گی. وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایکشن لے لیا ہے, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پہلی ایکشن لے چکے ہیں, اور ان کے ایکشن بھی آپ کے سامنے ہی ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے بھی ایکشن لے لیا ہے. اب یہ سارا ایک سیناریو ہے, اور وہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس کے بعد ڈولفن اہلکار پہلے آیا ہے, ڈولفن اہلکار نے وہاں جا کے آوازیں دی, اس نے 6 فائر کی ہیں. تو جب وہ نیچے گیا ہے تو ہماری اس بہن کی آواز آئی ہے بھائی کی. اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرے, اللہ نہ کرے ہماری ماں بہن بیٹی وہاں پہ ہو اور یہ حالت اس کے ساتھ ہو گئی ہو, اور اس کو زدوکوب کیا ہو, پہلے بھی زیادتی ہوئی ہو, گینگ ریپ ہوا ہو بچوں کے سامنے, دونوں بچے سامنے بیٹھے دیکھ رہے ہیں, ایک کے منہ بھی باندھا گیا, ان کو وہاں گینگ ریپ ہوا. اللہ نہ کرے یہ ہمارے ساتھ ہوا ہو تو کیا ری ایکشن ہو. اچھا اس کے بعد اس نے کی پہلا وہ کپ کپی بچوں کو حصار میں لیے ہوئے اس نے بھائی کی آواز دی, کیونکہ بہت کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا. اب یہ بھائی ہمارے دل کو یہ چیر گیا ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے بہت ساری ویڈیوز کی ہیں, لیکن جتنا میں آج جذباتی ہوں نا, میں شاید اپنی اس یوٹیوب ہسٹری میں, اپنی جرنلسٹ, اپنی صحافت میں اتنا جذباتی نہیں ہوا. بچوں کے سامنے ہماری بہن کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے. اور ناظرین اکرام, اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ ہمارے یہ ادارے جن کو ہم ٹیکس دیتے ہیں حکومت کو, یہ کیا پیٹرولنگ پولیس کی, موٹر وے پولیس کی ذمہ داری نہیں تھی؟ رات کو ایک نوجوان لڑکی عورت فون کر رہی ہے, اس کا ڈومین ہے یا نہیں ہے, اس کو آگ لگائیں. ان کو فوری جانا چاہیے تھا کہ نہیں بچانے کے لیے. مجھے ایک چیز بتائیں کہ کراچی میں بچی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تونسے شریف کے قریب ابھی مجھے رپورٹ ملی ہے, 2 بچوں کی ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, زبردستی ریپ ہوا اس کا. 7 سال کی بچی راول پنڈی میں, آج کی خبر میں دے رہا ہوں, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ ہم کدھر جا رہے ہیں بحیثیت معاشرہ؟ اور جب تک مجھے ایک چیز بتائیں کہ ہم ٹیکس بھی دیں, ہم سارا کچھ دیں, ہمیں پانی ملے تو ہم منرل واٹر لیں تو صحیح ہے, نیچے والا پانی ہمیں صاف نہیں یہ دے سکتے. ہمیں سرکاری اسکولوں میں اعلیٰ تعلیم نہیں مل سکتی, ہم پرائیویٹ میں جائیں, پیسے بھریں. سرکاری ہسپتالوں میں ہمیں علاج صحیح نہیں ملے گا, ہمیں پرائیویٹ ہسپتالوں میں جانا پڑے گا, وہاں پہ ہمیں علاج ملے گا. جب ہمیں کچھ بھی نہیں, نہ صحت نہ پانی, کچھ چیز ہمیں معیاری نہیں مل رہی, تو یہ جو ہماری سیفٹی ہے یہ بھی ختم ہے, تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ خان صاحب, اور اس کے ساتھ میں اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم اس ملک میں باقی سارے کام تو ہو جاتے ہیں,
सारी मसलहतें भी हो जाती हैं। हम अपने इदारों के साथ आखिरी सांस तक खड़े हैं। हमें पता है अंदरूनी बैरूनी महाज पर वो लोग दुश्मन अनासर से कैसे लड़ रहे हैं, लेकिन हम कब तक कितनी ज़ैनब को देखेंगे, हम कब तक इस हमारी बहनों को देखेंगे। जब ये हमारे घरों में आके पहुंच चुकी है, मजीद एक एक के घर में जब जाएगी सियासी लीडरान के तब आप उठेंगे। मुझे एक बात बताओ, अगर आज ये हमने कानून पास नहीं करवाया, आप सिर्फ एक बंदे को जिसने रेप किया हो एक केस में सजा दें और उसको चौक में फांसी पर लटकाएं, इस्लामाबाद की चौक में तमाम टीवी चैनल से लाइव दिखाई जाए, 3 दिन के लिए लाश लटकती रहे, जो कि अरब मुमालिक में होता है। मुझे बताएं, अगले 50 साल में इस मुल्क में रेप नहीं होगा, लेकिन बदकिस्मती से हमारे अंदर जिनको हमने असम्बलियों में भेजा हुआ है वो लुटेरे हमारी इज्जतों के बने हुए इस तरह। ये 3 दफा कानून अंदर गया, उसको पास नहीं करने दिया। अंदर से अगर असम्बली से पास होता सेनेट में नहीं होने देना, उधर से होता इधर नहीं होने देना। पीपल्स पार्टी है, और इसके अंदर मैं आपको बताऊं, पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग हैं, फवाद चौधरी, शीरी मजारी, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम ले सकता हूं, वो भी पास नहीं होने दे रहे। पूरी पीपल्स पार्टी पास नहीं होने दे रही, उनकी क़यादत। मुस्लिम लीग नून में भी अक्सरियत है, वो पास नहीं होने दे रहे। अगर ये पास नहीं होने दे रहे, या तो आप कानून पास करवाएं, या फिर इन जो ये नाम निहाद ये जो दहशतगर्द हैं इनके नफ्सों को मारे, इनको हिजड़े बनाएं। अगर नहीं बना सकते ना तो आपको ये कानून पास करना होगा, नहीं तो पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा, आपके गिरेबानों में हमारे हाथ होंगे। हम कब तक अपनी माओ बहनों को लुटता देखेंगे? आपके गिरेबानों में जल्द हाथ आने वाले हैं। इससे बेहतर है कि ये बिल और फैसल वाडा, मैं सलाम पेश करता हूं, उन्होंने कहा कि मैं खान साहब से बात करके और मैं असम्बली में ये लेके जाता हूं और मैं देखता हूं कौन इसके मुखालफत करता है, मैं पास करवा के दिखाता हूं। हम आपके साथ हैं, जिसकी फैसल जावेद ने भी तायद की है, मोहम्मद अली साहब भी इसकी तायद कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो इसको ये जब पास नहीं होगा ना, अब ये अगर आपने इस्लामी रियासत अगर मदीने की रियासत बनानी है ना, वहां पे तो कुत्ते का बच्चा भूखा नहीं बर्दाश्त था, यहाँ इज्जतें लुट रही है हमारी माओ बहनों की, बच्चियों की। तो आपको ये फौरी एक्शन लेना होगा, ये कानून पास करना होगा और इस घटिया बुसीदा निजाम से अब हो सकता है ये भी कि उनको पुलिस मुकाबले में गुजार दें, लेकिन लोगों को कैसे इबरत मिलेगी? आपने कितने पुलिस मुकाबलों में उनको पार किया है, मावराई अदालत, लेकिन लोगों को इबरत हुई है नहीं। आप ही चौकों चौराहों में जब तक लाइव दिखाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, इबरत नहीं होगी। तो आपको इस्लामी सदारती निजाम की जानब, चलो वो तो बाद में, वो आएगा इंशाल्लाह रेफरेंडम के जरिए, आप रोक लेना अगर रोक सके तो, इस नाम निहाद घटिया वसीदा पार्लिमानी निजाम जो आपको फायदा देता है। लेकिन इस्लामी सदारती निजाम तो इंशाल्लाह जब आएगा, ये बिल अभी पास करवाएं। हम तमाम लोग, मैं तब तक आवाज उठाता रहूंगा जब तक ये पास नहीं होता, और हम आपको पास इंशाल्लाह करवा के दिखाएंगे। ये हमारा भी उतना पाकिस्तान है जितना अपना आपका है। आप अपनी हैसियत के मुताबिक टैक्स देते हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक टैक्स देते हैं। हम आपसे ज्यादा टैक्स देते हैं, आप तो कर्जा लेके माफ करवा लेते हैं ना। तो ये अब करना होगा इस मुल्क में। अगर इस्लामी कानून बनाना है तो इन इदारों को आपने डंडा लेके सीधा करना होगा। नाज़रीन इकराम, अगर कुछ ऐसी बातें तलख मेरे मुंह से निकल गई हो तो उसके लिए माजरत है। चांद टीवी को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर मुनासिब समझे तो चांद टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान एहसान चांद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।